लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम के बारे में है। जी हाँ, आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, वायरल है। हर कोई जानना चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करता है और क्या ये इस्लाम में जायज़ है। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, क्या ये इस्लाम में जायज़ है, कहीं शिर्क तो नहीं है, क्या ये हलाल है या हराम है, मतलब कहीं हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए शैतान तो नहीं बहका रहा है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, लेकिन पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी है ये थी 2006 में आई थी। जी हाँ, 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जिसका नाम था द सीक्रेट। जी हाँ, और ये मूवी जो बनाई थी, मतलब जो स्टोरी थी, स्क्रिप्टिंग थी, ये रोंड्रा बाहरीन की थी। रोंड्रा बाहरीन आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये एक मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जिसका नाम था द सीक्रेट। तो इसमें ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में था। तो जब ये मूवी आई बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। उसके बाद इस मूवी की बुक बनी। जी हाँ, द सीक्रेट जो मूवी थी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड थी, उस पर बुक बनी। और वो जो बुक बनी है वो बनी है 46 लैंग्वेज में। जी हाँ, 46 लैंग्वेज में बनी है। और वो बुक मतलब वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। जी हाँ, 46 लैंग्वेज में बनी थी। तो उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर होता गया और जब से इंटरनेट आया तो ये और भी ज़्यादा पॉपुलर है। आज आप यूट्यूब खोल ले, इंटरनेट ओपन करके देख लीजिए, हर जगह यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। जी हाँ, इसका जो एक और नाम है ये मैनिफेस्टेशन भी है। तो आज मैं बताऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा एक लाइन में मतलब बताऊं तो ये होता है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में है। जी हाँ, ये कहता है कि जितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना ही हम उस पॉजिटिविटी को रियलिटी में ला सकते हैं। जी हाँ, मतलब इफ़ यू थिंक पॉजिटिव दैट योर गोल आउटकम also will be positive, and if you think negative then your goal become also negative। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए सही भी है। जी हाँ, ये सही भी है। जाहिर सी बात है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे हमारी जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो जो ऑरा पॉजिटिव ऑरा है वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा, और हम अंदर से खुश भी रहेंगे और हम सारा काम अच्छे से करेंगे, एफर्ट्स लगा के करेंगे और हम पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। ये सोच लीजिए कि जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, तो उस दिन सारी चीज़ें इतनी स्मूथली होती चली जाती हैं, अच्छे से होती चली जाती हैं। ये तो मैंने भी फील किया है। ठीक है, तो इसमें क्या यही कॉन्सेप्ट है कि आप पॉजिटिव सोचें, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट की बात की गई है। लेकिन अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें क्या गलती है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि मैन क्रिएटर है, लेकिन हमें पता है मैन क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर कौन है? अल्लाह क्रिएटर। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम इंसान अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली अल्लाह पाक भी यही कहते हैं कि अल्लाह पाक भी हर एक इंसान से यही कहता है कि बंदे, तू अच्छा गुमान रख, जिस तरह का गुमान तू मेरे से रखेगा मैं तुझे वैसे ही नवाजूंगा। अगर तू मेरे से अच्छा गुमान रखता है तो मैं तुझे अच्छा ही दूंगा, अगर तू मेरे से अच्छा गुमान नहीं रखता है तो मैं तुझे उस तरह का ही दूंगा। ठीक है, तो अल्लाह पाक भी यही कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। लेकिन ये थ्योरी मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम तब थोड़ी सी गलत होने लगती है, शिर्क में जाने लगती है, जब हम कहते हैं मैन इज़ अ क्रिएटर, हमने अच्छा सोच लिया अच्छा हो गया। देखिए, अच्छा करने वाला अल्लाह पाक है। हाँ, हमें अच्छा सोचना है ताकि हमारी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहे और हम काम करने के लायक रहे। ठीक है, तो मैन इज नॉट क्रिएटर, अल्लाह पाक इज क्रिएटर। और इसमें देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इतना जोर दिया जाता है कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, ये इसलिए कहा जाता है कि बंदा ना उम्मीदवार ना हो, मतलब ना उम्मीद ना रखे। और सेम चीज़ अल्लाह पाक ने भी कही है कि ना उम्मीदी मुझे नहीं पसंद है। वो लोग जो ना उम्मीदी करते हैं, इसका मतलब उनका मुझ पे तवक्कुल नहीं है। अल्लाह पाक को ना उम्मीदी करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये कुफ्र है जो लोग ना उम्मीदी करते हैं, क्योंकि ना उम्मीदी करने वाला इंसान बहुत अंधेरे में चला जाता है। उसका तवक्कल पे भी, मतलब उसका अल्लाह पाक पे भी तवक्कल ख़त्म एक तरह से होने लगता है। वो कह तो रहा है कि मेरा तवक्कल अल्लाह पाक पर है, लेकिन अंदर से उसका तवक्कल ख़त्म होने लगता है। तो सेम चीज़ें अल्लाह पाक ने कही और अल्लाह पाक ने अभी नहीं कही है। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अभी आई हैं वजूद में और अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वर्ल्ड वाइड फैली है।
लेकिन हमारे कुरान में माशाल्लाह ये सब चीज़ें 1400 साल पहले आ चुकी हैं। हमसे बहुत पहले ही कह दिया गया है कि ए बंदे नाउमीदी मत कर, नाउमीदी कुफ्र है और कुफ्र करने वाले मुझे पसंद नहीं है, और नाउमीदी इंसान को बहुत अंधेरे में ढकेल देती है। यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कही गई है। लेकिन ये गलत तब होगी अगर आप हर चीज़ यूनिवर्स से मांगेंगे। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ें हैं कि उसमें जो इंसान होता है वो कहता है मैन इज़ द क्रिएटर, मतलब एक इंसान क्रिएटर है, बल्कि ऐसा नहीं है, अल्लाह क्रिएटर है। और उसमें दूसरी चीज़ ये मतलब करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी साइंटिस्ट हैं और जो भी इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं। जी हाँ, लेकिन क्योंकि उनकी जो सोच है वो यूनिवर्स तक ही जा पाई है कि कायनात, यूनिवर्स मीन्स कायनात, कि जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी है वो फैलती है यूनिवर्स में, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे पास आता है। मतलब जिस तरह का हम सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और पॉजिटिविटी ही को हम अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स में, वही चीज़ हमारे पास आती है पॉजिटिविटी के तौर पे। लेकिन हम क्योंकि मुस्लिम हैं, हम यूनिवर्स पे नहीं बिलीव कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स बनाने वाला कौन है, एक लौता वाहिद क्रिएटर अल्लाह सुब्हान व तआला। जी हाँ, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा क्रिएटर है। हम कायनात से आगे सोच सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह हमारा क्रिएटर है। अल्लाह ने कायनात बनाई और उस कायनात में हम सबको बनाया है। मतलब देख सकते हैं, मतलब पूरी कायनात इस तरह से डिज़ाइन की है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, और हम जो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर एक एक चीज़ कितनी अच्छे से डिज़ाइन की गई है कि हमारे पास एक एक ऑर्गन है, हमारे पास सेंसेस हैं, हम खा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, माइंड है हमारे पास। तो हमें, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो भी कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ करिए, कोई बात नहीं। ये शिर्क तब बनेगा अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे, नहीं, आपको अल्लाह पाक पे बिलीव करना है। दूसरा, आप ये कहेंगे मैं क्रिएटर हूँ, नहीं, गलत बात है, मैं जैसा सोचूंगा वैसा होगा। हाँ, अच्छा सोचना है, अच्छा गुमान रखना है, लेकिन किससे रखना है, अल्लाह सुब्हान व तआला से रखना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से गुमान रखो, जैसा गुमान रखोगे वैसे ही मिलेगा। अगर एक इंसान अपनी, मतलब एक ऐसी स्टेज में है हॉस्पिटल में जहां उसको पता है कि शायद मेरी, मतलब क्या कहते हैं कि वो इंतकाल कर जाए, अगर वो एक ऐसा गुमान रखता है अपने लिए कि पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, तो अल्लाह पाक भी उसको उसी तरह की कश्मकश में डालते हैं आखिरत में कि मैं माफ़ करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर वो बंदा वहीं पर लेटे लेटे सोचे, मतलब वहीं पर उस जगह पर सोचे कि नहीं अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, भले अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, वो अगर वही टाइम उसी वक्त वो तौबा कर ले और कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसे माफ़ कर देता है। तो अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसा ही करेगा। तो अल्लाह पाक को नाउमीदी नहीं पसंद है, और जितने भी लोग नाउमीदी में पड़ जाते हैं, देखिए हम हर कोई नाउमीदी में पड़ जाता है, हम इंसान हैं। जब चीज़ें अच्छी हो रही होती है हम बहुत खुश होते हैं, और जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा नाउमीदी में पड़ जाते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं तुम्हें दूँ तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं अगर तुम्हें ना दूँ वो भी तुम्हारे लिए ही अच्छा है। लेकिन हमारा काम क्या है, जो जब वो हमें दे रहा है तो तब भी हमारा काम है अच्छा ही सोचना, और ठीक है, और जब वो हमें नहीं दे रहा है तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह पाक को पता है कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है और क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं कभी कभी लाइफ में गिरना और मतलब गिरना और धक्के खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है कि आपको किस तरह से वो चीज़ दी जाए, क्योंकि आपके लिए वही सही है। तो उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करेगा, आपको पॉजिटिव सोचना है, और अल्लाह के नज़रिए से देखें तो आपको पॉजिटिव तो सोचना ही सोचना है। ठीक है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर हो सकता है बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, बस ये आजकल ये थ्योरी का नाम दे दिया गया है, क्योंकि जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं और कभी सैड नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो एक जॉयफुल वाले जोन में आ जाते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो वो समझ लीजिए उनका तवक्कल है इतना, वो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और अच्छा, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और चीज़ आती है विजुलाइजेशन। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अच्छा सोचेगा तो वो गलत ख्यालात तो दिमाग में लाएगा नहीं, वो हमेशा अच्छे ख्यालात ही लाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात पे बड़ा जोर करता है कि विजुलाइज करो। आपने सुना होगा इन टॉपिक को, जब भी देखा होगा कि विजुलाइज करो। जाहिर सी बात है हम अच्छा ही सोचेंगे, अल्लाह पाक ने भी कहा है अच्छा ही सोचो, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे तो माइंड में हमारी वैसी इमेज बनाएंगे, और जितनी पॉजिटिव इमेज बनाएंगे उतना हम गम से दूर होते चले जाएंगे, उतना हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जितना हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हमारा ऑरा मतलब जो हमारे अंदर की जो रूहानियत है उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और हम इतना पॉजिटिव फील करेंगे और चीज़ें आगे
सही हो, हमारे हक मतलब वो जैसा हम चाहते हैं वो चीज़ें हम अचीव करें चाहे ना करें, लेकिन हम ज़रूर खुश रहेंगे। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी और अल्लाह पाक ने भी कहा है कि पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिव ही सोचो। अच्छा, जो सेकंड इसमें जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप कोई सा भी वीडियो खोल के देख लीजिए, सब ये कहेंगे पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये चीज़ें लोगों को अब पता चली है, जितने भी लोग थेरेपिस्ट होते हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो इस तरह की थ्योरी अब लेके आए हैं, ये हमारे कुरान में कितने साल पहले से, मतलब 1400 साल पहले से है। अल्लाह पाक क्या कहते थे हमेशा से, कुरान में भी जिक्र आया है कि मतलब आपको थैंकफुल रहना है। थैंकफुल रहने का मतलब है, ग्रैटिट्यूड रहने का मतलब है कि आपको थैंकफुल रहना है, मतलब अल्लाह ने जो भी दिया है उस पर शुक्र करना है। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर शुक्र करेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। वो ये नहीं देखेगा मेरे पास क्या नहीं है, वो ये देखेगा मेरे पास क्या क्या है। अगर वो ये देख लेगा कि मेरे पास क्या क्या है तो वो अपनी वरीज को भूल जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उसके अंदर हैप्पीनेस आएगी, उसके अंदर जॉयनेस आएगी, वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो इंसान एक मतलब कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड फीलिंग जो होती है, उससे पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, और जब वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है तो वो अपने अंदर एक मतलब पॉजिटिव मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है, और जो पॉजिटिव मैग्नेटिज्म होता है वो ईज यानी आसानियों को क्रिएट करता है। और जाहिर सी बात है, जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है वो इसका मतलब सब्र करना सीख जाता है, और सब्र करने वाला इंसान हमेशा स्टेबल रहता है, खुश रहता है। तो ये चीज़ें आज आई, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, लेकिन अल्लाह ने तो बहुत साल पहले कहा है, तो आप शुक्र करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आपको शुक्र करना है, वरीज से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है। अल्लाह पाक भी यही कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी यही कह रहा है। ठीक है, तो आपको खुश रहना है। अल्लाह पाक ने ये भी कहा है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू। ये कुरान का कोट है, कुरान में कहा गया है। अल्लाह पाक ने कहा है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा दूंगा। लेकिन हम इसमें चले जाते हैं, हम ग्रीफ में चले जाते हैं। ग्रीफ मीन्स हम गम में चले जाते हैं, हम गम में चले जाते हैं, बल्कि जो अल्लाह पाक को गम करना पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि कोई अगर आपका प्यारा दुनिया से चला भी जाए तब भी आपको 3 दिन ही आई थिंक गम करना है। तो गम तो अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आपका बंदा, उसका बंदा पॉजिटिव रहे और साथ साथ पॉजिटिव काम भी करता रहे। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप ग्रेटफुल रहे, अल्लाह पाक से हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, काम करते वक्त शुक्र अदा करते रहे। आपके पास बहुत कुछ है। वैसे भी एक बार शुक्र अदा करना एक रोज़ा रखने के बराबर है, तो सोचिए आप कितने रोज़े रख रहे हैं। तो आपको अल्लाह का शुक्र करना है और करते ही रहना है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी बहुत फेमस है इसी चीज़ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो आप शुक्र और सब्र करते रहे, शुक्र करेंगे तो सब्र आपके पास अपने आप आ जाएगा। तीसरा है टेक एक्शन टुवर्ड पॉजिटिविटी और टेक एक्शन टुवर्ड पॉजिटिव थॉट। मतलब जितना भी हमने माइंडसेट बना लिया, पॉजिटिव सोच लिया, अल्लाह को शुक्रिया अदा कर लिया, उसके और जितना भी हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, हमने जो भी गोल्स बनाए हैं लाइफ को लेकर, ठीक है, तो उसमें अब आपको क्या करना है, उसके लिए एक्शन लेना है। मैंने आपने हर वीडियो में कहा है, जो भी आप काम करेंगे, सोचेंगे, उसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक ने भी कहा है, अच्छा ये सब, अच्छा मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसमें ये कहा जाता है तुम सोचो हो जाएगा। नहीं, सोचो हो जाएगा वो तो बात ठीक है, वो तो इसलिए कहा गया है कि आपको पॉजिटिव करने के लिए, आपके अंदर एक जज्बा बढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं, ये नहीं कि आपने रात में सोचा और हाँ ठीक है अल्लाह आपकी इसमें मदद करेगा क्योंकि आपने अल्लाह से मदद तलब की है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए एक सहाबा ने, मतलब सहाबा की एक हदीस है, उसमें ये मतलब मैंने सुना था कि एक बंदा कहता है, या अल्लाह मेरा ऊँट है, उसको मैं पहले बांध दूं, फिर तुझसे दुआ करूं कि ये ऊँट कहीं ना जाए, मतलब वो उसकी जागीर, मतलब होता है ना, उससे इनकम होती है, जो भी होता है उसकी प्रॉपर्टी होता है वो ऊँट। या फिर अल्लाह मैं इसको ना बांधूं फिर मैं तेरे पे तवक्कुल करूं। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम बांधो इस ऊँट को खूंटे से, उसके बाद मुझ पे, मतलब उसके साथ भी और उसके बाद भी मुझ पे तवक्कल करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स ना करें। जो लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है अच्छा सोचो अच्छा हो जाएगा, अच्छा सोच के साथ साथ उस अच्छे की तरफ हमें आगे बढ़ना भी पड़ेगा। जी हाँ, अच्छा सोचे अच्छा करे, ठीक है। अच्छा सोचे, अच्छा करने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अल्लाह पाक को वो बंदे पसंद नहीं हैं
जो गलत चीज़ों में जाते, गलत काम करते, जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहते हैं, दूसरों का सोचते ही नहीं है, तो वो इंसान जो चाहे जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर ले। काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मतलब मेरा जो अल्लाह पे तवक्कल है वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों क्यों काम करेगा? अगर आप दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, अगर आप लोगों को गम दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनके गम की वजह बन रहे हैं, उनके दिल दुखाने की वजह बन रहे हैं, आप अगर लोगों को जज कर रहे हैं, उनका माल हड़प रहे हैं, या फिर गेस्ट के आने से नाराज हो रहे हैं, तो कैसे अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करेगा? दुआ मांगना भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें हम बार बार दुआ कबूल मतलब दुआ मांगते हैं, हम दुआ मांगते हैं बार बार अल्लाह पाक से और कहते हैं अल्लाह इस दुआ को कबूल कर ले। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसकी टेक्निक्स डिफरेंट है, लेकिन हमें वो नहीं करनी है, वो टेक्निक शिर्क है। आपको वही टेक्निक करनी है जो भी अल्लाह पाक ने हमें बताई है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताई थी कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, जी हाँ, एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। जी, आप लोग सोचते होंगे कि जितने भी लोग नेगेटिव काम करते हैं, जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव काम करते हैं, क्या वो खुश रहते हैं? हो सकता होगा कुछ देर के लिए खुश रहते हों, लेकिन ये याद रखिएगा वो अंदर से वो लोग भी खुश नहीं है, ठीक है ना। और अगर चलो इस दुनिया में भी खुश हैं तो वो आखिरत में नहीं खुश रहेंगे। खैर, आखिरत का दुनिया का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? ये सब तो अल्लाह पाक फैसला करेंगे। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, अल्लाह पाक आखिरत तक का भी वेट नहीं करते हैं, उन लोग का हिसाब इस दुनिया में ही करते हैं। वो कहीं ना कहीं से परेशान ही रहते हैं ना, वो कह रहे मुनाफिक बन जाते हैं और गलत चीज़ों में पड़ने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अल्लाह पे जो तवक्कल है वो काम करे, तो आप पॉजिटिव इंसान बन जाइए और लोगों के साथ बुरा करना छोड़ दीजिए। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे मैं बताया कि बहुत सारी टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई गई हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली क्या बताते हैं? चैंटिंग, ये सब चीज़ें अब आई। चैंटिंग मतलब होता है कि कुछ अफर्मेशंस कह लीजिए, अफर्मेशंस भी नहीं, मतलब जैसे कुछ क्या कहते हैं डायलॉग्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें लोग बहुत बिलीव के साथ उसको बोलते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, वो एक तरह का शिर्क है। हाँ, हम खुद से बोल सकते हैं कि हाँ मैं अफर्मेशन भी मानती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन हर चीज़ हमें अल्लाह के ज़रिए पे करनी, कि अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे ताकत दे। चैंटिंग में ये जैसा होता है कि बहुत सारी टेक्निक्स वो बताते हैं, हॉपनो ऐसे करके, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर ये कि चैंटिंग में ये होता है कि कुछ सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते हैं, या फिर कोई चीज़ वो पेपर पे लिखते हैं और यूनिवर्स से मांगते हैं, और ठीक है। और लेकिन हमें क्या चैंटिंग में बताया गया है? हम तस्बीह पढ़ते हैं, हम चैंटिंग ही तो कर रहे हैं, हम तस्बीह तो पढ़ रहे हैं, हम उसमें पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, हम पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम मुसीबत में पढ़ते हैं तो ये जो ला इलाहा इल्ला अंता वाली दुआ मैंने अभी पढ़ी है, मुसीबत में पढ़ी थी जब मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। और जैसे कि हम ये भी पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, हस्बुनल्लाहि व निअमुल वकील, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे अपनी मुसीबत में, मतलब जब भी मुसीबत में पढ़ते थे। तो हमें वो चैंटिंग नहीं करनी, हमें ये चैंटिंग करनी है। जितने भी लोग वीडियो देख के उस तरह की चैंटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो ना करें, वो शिर्क हो जाएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं तो हम इस तरह से ही करेंगे। तो आप तस्बीह पढ़ें, ठीक है। और उसमें बहुत सारे, और हाँ उसमें भी एक चीज़ ये बताते हैं कि ग्लास लीजिए, उसमें ये पढ़िए, ये टेक्निक कीजिए, तो वो सब चीज़ें मत कीजिए ना, वो ठीक नहीं है। हम इस्लाम को फॉलो करने वाले इंसान हैं, हम तवक्कल करने वाले इंसान हैं। तो हम वही करते हैं, हम दुआ पढ़ते हैं और जो भी पानी होता है उसमें दम करते हैं। तो दम करने को वो दूसरा सिल्वर टेक्निक बोलते हैं आई थिंक, तो वो भी पानी पे कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी दुआएं पढ़ते हैं, नमाज के बाद उस पानी को दम करते हैं, ठीक है। और वो और भी बहुत सारे मिरेकल बताते हैं, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, हमारा सारा मिरेकल हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ा हुआ है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम मिरेकल के लिए तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं। आपको पता है तहज्जुद एक काइंड ऑफ मिरेकल ही नमाज है। वैसे तो हर दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है। हमारा हर दुआ में जो दुआ, मतलब हर नमाज में जो हम दुआ करते हैं वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है। मैनिफेस्टेशन क्या है? बार बार अच्छा सोचना, बोलना और उसकी तरफ आगे बढ़ना। तो हम दुआ में यही तो कर रहे हैं, अच्छी दुआ मांग रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये हमारा इस्लाम की तरफ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप इस्लाम वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए। नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़े, तस्बीह पढ़े, अच्छा नेकी का काम करे, सदके करे, और गेस्ट के आने पे मुंह ना बनाए, और लोगों का हक ना छीने, लोगों को अच्छी बातें बताए। अगर दो तीन लोग भी एक साथ खड़े होकर बात करें तो उसमें अल्लाह का जिक्र ज़रूर करे, और खैरात करते रहे, सदका ये सब करते रहे, मतलब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करते रहे।
तो ये सारी अल्लाह की तरफ से टेक्निक थी अच्छी चीज़ें करने की। तो बस यही है मैं जो बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो हमारा वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको ये वाली सारी चीज़ें करनी है। ये अल्लाह से रिलेटेड वाली, मतलब अल्लाह पे तवक्कल वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें फॉलो करनी है और यही सारी आपको टेक्निक करनी है। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि जैसे एक्शन वाले में कहा कि हमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने जैसा कि उन सब टेक्निक में बताते रात में सोचो सुबह ये हो जाएगा। हाँ, अल्लाह अच्छा सोचोगे, दुआ करके सोचोगे तो अल्लाह गैप से भी मदद भेजेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा है कि आप काम ना करें। तो उसमें अल्लाह पाक देखिए सूरह नज़म में अल्लाह पाक ने ये कहा है एंड दैट मैन ओनली गेट वट ही स्ट्राइव फॉर। मतलब एक आदमी, एक इंसान वही पाता है जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है, मतलब तड़पता है वो काम करने के लिए, उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। मतलब एक काम खाली कर नहीं रहा, उसके अंदर इतनी तड़प है उस काम को लेके, उस गोल को लेके, जो भी वो अपनी लाइफ में चाहता है, जो भी वो अपने अंदर रूहानियत चाहता है, जो भी वो दुनिया और आखिरत में चाहता है, उस चीज़ को लेकर जो उसके अंदर तड़प है, ठीक है, स्ट्राइवनेस है। तो अल्लाह पाक ने सूरह नज़म में कहा है एंड दैट मैन ओनली गेट व्हाट ही स्ट्राइव फॉर, ठीक है। तो अल्लाह पाक भी अच्छा सोचने और अच्छा काम करने पे बहुत अच्छा वाला बिलीव करते हैं। तो आप करते रहिए, अल्लाह पाक आपके साथ है, अच्छा काम करते रहिए, नेकी करते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आप डेली अच्छा, मतलब आपको आपके अंदर से सारी की सारी नेगेटिविटी गायब कर देनी है। चाहे जितना से बड़ा तूफान आ जाए, आपको आपका इस्लाम वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं छोड़ना है। आपको दुख में भी पॉजिटिव रहना है। अल्लाह पाक को नाउमीदी नहीं पसंद है। अगर हम नाउमीदी पकड़ के बैठे रहोगे तो आपका गुमान वैसा ही बन जाएगा। मैंने कहा ना, आपका गुमान वैसा नहीं बनना चाहिए। आप जैसा गुमान रखोगे, आप सोचोगे नहीं अल्लाह मेरे सारे रास्ते आसान कर देगा, मेरा ये वाला काम करवा देगा, तो देखिए अल्लाह ताला आपका काम बना देगा। बस आपको उस राह पे निकलना है। जैसे मैंने वो ऊँट वाला एग्जाम्पल दिया, तो आपको उसके तरफ आगे बढ़ना है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी देखी जाए तो मतलब पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया, लेकिन वो अपने चाचा, जो उनके चचा थे, तो उनको इस्लाम, मतलब वो इस्लाम में नहीं जा पाए जो उनके चचा थे। तो ऐसा बात नहीं कि उन्होंने सोचा नहीं, चाहा नहीं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को इस्लाम इख्तियार करवा दिया, लेकिन अपने चचा को नहीं कर पाए। हो सकता हो कि अल्लाह पाक की तरफ से वो चीज़ें ना होती हो, मतलब अल्लाह पाक ने उसका हुक्म ना दिया हो। तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, बाकी अल्लाह की मर्जी हमें दे चाहे ना दे। और ज़्यादातर यही होता है कि अल्लाह 100 में से कुछ परसेंट ही, मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगी, नहीं पता है मुझे, मतलब कि कितना परसेंटेज में अल्लाह पाक आपका वो काम ना करवाए, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज में आपका काम करवा देगा। और अल्लाह पाक उतने ही परसेंटेज में आपका वो काम नहीं करवाएगा जितना अल्लाह पाक को पता है आपके लिए ठीक नहीं है, ये काम आपके लिए ठीक नहीं, या फिर आप उस चीज़ में जाएंगे आगे तो आपको वहाँ से वापस ले आएगा, क्योंकि अल्लाह पाक को पता है ये इंसान इस चीज़ में बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह पाक अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाल रहा है तो आपको मजबूत बनाने के लिए ही डाल रहा है। देखिए, एक इंसान है, अगर वो बीमार पड़ता है, अगर वो इस तरह से सोचे कि अल्लाह पाक ने मुझे इसलिए बीमार किया है ताकि मैं थोड़ा आराम कर पाऊँ, तो देखिए वो कितना पॉजिटिव सोच रहा है। और वही दूसरा इंसान सोचता है बीमार पड़ गया, अरे ये क्या हो गया, मैं बीमार कैसे पड़ गया, ये है वो है, क्या कहीं मतलब कुछ मतलब गुनाह तो नहीं हो गया है। तो हम पे है कि हम किस चीज़ को किस तरह से सोचते हैं। ओके, आई होप आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और इस्लाम का टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको ये इस्लाम वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है। ये वाला साइंस वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये तब सही है जब हम इसको इस तरह से फॉलो करें, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए। और आपको जितनी भी टेक्निक में यही करना है, तहज्जुद पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है, और बाकी वो टेक्निक नहीं करनी। हाँ, मुझे एक वो ठीक लगता है कि एक जर्नल, जो डेली हम जर्नल बनाते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एक कॉपी पेन लीजिए, आप पूरा दिन की आपका लिखिए, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, मोस्टली अच्छी चीज़ें लिखिए। और जो भी अगर पूरे दिन की कोई बुरी चीज़ है, कोई बुरी हैबिट है, या फिर आपकी कोई परेशानी है, वो लिख के उसको काट दीजिए। तो ये तो जर्नल, मतलब जर्नल करना हो गया, लिखना, और उस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करना हो गया। तो वो कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि मेरी दुआएं कबूल कर ले, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो बस यही कहती हूँ कि बस अच्छा काम करते रहें और खुश रहें, अल्लाह पे तवक्कल रखें। एंड प्लीज़ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी